बाबा के बुलडोजर से नहीं बच पाएगा अतीक। अतीक के मददगारों पर बुलडोजर, मिट्टी में मिलाकर रुकेगा बुलडोजर। बाबा की सौगंध, माफिया बेदम, बाबा का बुलडोजर धुआंधार। 1 मार्च 2023 जफर अहमद का घर ध्वस्त। 2 मार्च 2023 सफदर अली के घर बुलडोजर। 3 मार्च 2023 अतीक के फाइनेंसर का घर गिराया। यानी जो कहा वो किया। बाबा के बुलडोजर ने माफिया के मददगारों के घर को मिट्टी में मिला दिया। अतीक के मददगारों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बाबा का बुलडोजर जिस गति से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब तक माफिया योगी सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे तब तक बाबा का बुलडोजर नहीं रुकेगा। मार्च का पहला हफ्ता ही इन माफियाओं के लिए मानो सुनामी लेकर आया है। एक एक करके यूपी का प्रशासन माफियाओं के आलिशान आशियानों को मिट्टी में मिलाने के मिशन में लगा है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद यह कार्रवाई 1 मार्च से शुरू हुई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर के साथ प्रयागराज के चके इलाके में पहुंची, जहां माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद की सफेद कोठी को बुलडोजर से गिराया गया। जफर अहमद पर माफिया अतीक के परिवार को शरण देने का आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी कोठी में रहती थी। बताया जा रहा है कि जफर अहमद के मकान की अनुमानित कीमत 3 करोड़ थी। फिर दूसरे दिन यानी 2 मार्च को भी योगी सरकार फुल एक्शन में दिखाई दी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के मकान पर प्रयागराज में बुलडोजर चला। सफदर अली के मकान को गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 4 बुलडोजर को काम पर लगाया था। प्रयागराज में सफदर अली गन शॉप संचालक था। आरोप है कि वो अतीक अहमद को हथियार सप्लाई किया करता था। उमेश पाल की हत्या के लिए शूटरों को असला और कारतूस उपलब्ध कराते थे और यही वजह रही कि उसका मकान प्रयागराज प्रशासन के निशाने पर आ गया। सफदर अली के मकान का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही नहीं तोड़ा गया, बल्कि पहली मंजिल पर बने कमरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। पहले पहली मंजिल की बालकनी तोड़ी गई, फिर पहली मंजिल की दीवारों को बारी बारी से गिराया गया। देखते ही देखते पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया। इसके पहले मकान की बिजली काट दी गई थी और घर के सारे सामानों को बाहर निकलवा दिया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों के हत्यारों को खोज निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। फिर आया तीसरा दिन यानी कि 3 मार्च को माफिया अतीक के करीबी पूर्व प्रधान माशुकुद्दीन के आलिशान बिल्डिंग पर बुलडोजर प्रहार हुआ। माशुकुद्दीन अतीक का फाइनेंसर भी है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मकसूद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप लगाया। माशुकुद्दीन के मकान को चारों तरफ से गिराने के लिए 4 बुलडोजर लगाए गए और देखते ही देखते पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया गया। मकसूद के परिवार वालों ने इस बात से इनकार किया है कि अतीक अहमद से उनका कोई संबंध है। मकसूद के अतीक के फाइनेंसर होने के आरोप को भी उसके परिवार वालों ने झूठा बताया। मकसूद का यह घर करोड़ों का बताया जा रहा था। बुलडोजर का एक्शन तो हर तरफ ही देखने को मिल रहा है। 3 मार्च को अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के घर भी बुलडोजर चला। साल 2015 में राजूपाल हत्याकांड के बाद से ही अब्दुल कवी फरार चल रहा था। प्रशासन कई बार इसी घर पर नोटिस चस्पा कर चुका है, लेकिन नोटिस के लिए अब यह घर भी नहीं बचा। कुछ ही घंटों में बुलडोजर ने अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी के घर को मिट्टी में मिला दिया। सीएम योगी ने तय कर लिया है, यूपी के बाहुबलियों और माफियाओं का अंत करीब हो चुका है। यही वजह है कि ज्यादातर माफिया और बाहुबलियों ने यूपी छोड़ दिया है या फिर वो जेल में है और उम्मीद है कि उमेश पाल के हत्यारों को भी बाबा की पुलिस मिट्टी में मिला देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।